जो बात कही कि हमारा गठबंधन चूंकि इंडिया नाम से बना है, INDIA के नाम से, इसलिए भारत सरकार इंडिया का नाम बदलना चाहती है और भारत रखना चाहती है। उत्तरम यत समुद्रश हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत संतति। जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, इन दोनों के बीच में जो भूमि है वो भारत है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। देश में इस समय बहस छिड़ी हुई है भारत या इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में ये कहा गया है। इससे जुड़ी हुई तमाम बहस आप टीवी न्यूज़ डिबेट्स में और अखबारों में पढ़ रहे होंगे और तमाम तरीके के नेताओं के बयान भी सुन रहे होंगे। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे तर्क ज्ञान पर, और इससे संबंधित कुछ बातों को रखूंगा मैं, और उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि अपने कुछ और विद्वान मित्रों के साथ इस पर एक चर्चा का भी आयोजन किया जाए जिसमें सभी लोग भाग लेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि यह विवाद क्या है और इसके कुछ रोचक पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो कि संभवतः शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। तो इस विवाद की शुरुआत इस समय जो शुरू हुई वो हुई कि जब 9 सितंबर 2023 को G20 की मीटिंग के समय रात्रि भोज का आयोजन किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो इनविटेशन आमंत्रण दिया गया है मेहमानों को, उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से लिखा गया कि सरकार क्या नाम बदलने जा रही है इंडिया का। तो आप पहली बार सुनेंगे तो क्या हम नाम बदलने जा रहे हैं इंडिया का? नाम तो बदलना नहीं है, वो ऑलरेडी नाम है। नाम तो उसका बदला जाता है जिसका कोई नाम नहीं हो और उसका हम नाम रखने जा रहे हो तो उसे कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है, लेकिन नाम तो बदला नहीं जा रहा है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इट मीन्स कि जो इंडिया है वो भारत ही है। तो अंग्रेजों ने इस तरीके की जो एक नाम देने की कोशिश की कि उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन से, इंडस सिंधु को इंडस कहते थे, इंडस से इंडिया निकलकर सामने आ गया, और लेकिन वास्तविक नाम जो है भारत है। अब इसमें रोचक पहलू है जो उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं, फिर तमाम तरीके के तथ्यों की बात करेंगे। आपको पता है कि G20 की मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को। तो इसी मीटिंग के दौरान जो रात्रि भोज रखा गया उसमें इन्विटेशन दिया गया और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। अभी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर भी गए तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया। अब इसमें देखिए, विपक्ष के जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो बात कही कि हमारा गठबंधन चूंकि इंडिया नाम से बना है, INDIA के नाम से, इसलिए भारत सरकार इंडिया का नाम बदलना चाहती है और भारत रखना चाहती है। एक बात उनकी तरफ से। दूसरी बात ये कही गई कि भारत सरकार डर गई है, भाजपा डर गई है, इसलिए वो जो है इंडिया का नाम हमारे गठबंधन से डर गई है, इसलिए वो भारत का नाम जो है रखना चाह रही है इस देश का। और उनके तर्क आप सुनेंगे या उनकी बातें आप सुनेंगे तो कितनी हास्यास्पद है। बयान में कहते हैं कि भारत हजारों साल पुरानी संस्कृति, हजारों साल पुराना देश है और भाजपा जो है इसका नाम बदलकर भारत ही रख रही है। तो कितनी हास्यास्पद स्थिति है, इसके आप एक बात ये समझ सकते हैं। दूसरा, किसी ने कह दिया कि अगर हम इंडिया का जो उनका विपक्षी गठबंधन जो INDI के नाम से बना है, तो उन्होंने कहा कि हम जो इसका नाम अगर भारत रख लेते तो मोदी जी जो है इसका नाम भी बदलकर कुछ और रख देते हैं, देश का नाम कुछ और फिर रख देते हैं। तो ये कितनी हास्यास्पद जनक बातें हैं और इसको सुनने के बाद तरस भी आता है कि विपक्षी दलों की बुद्धि पर कि कितनी बौद्धिक दिवालियापन उनके अंदर है कि एक इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भारत का नाम बदलकर भारत ही रखा जा रहा है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि आप इंग्लिश में इंडिया कहें और हिंदी में भारत कहें। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप चीन को चाइनीज में चीन कहते हैं और हिंदी में कुछ और कहते हैं या इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। अमेरिका को कुछ और कहा जाता है हिंदी में और इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है, ऐसा तो है नहीं। तो इसी तरीके से भारत के साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत इंडिया मतलब वो भारत ही है। तो भारत राष्ट्र के बारे में
जानकारी कम होना, या आप कह सकते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति और उसके मूल्यों परंपराओं से जिनका बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, वही ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इंडिया नाम ही सही है, उसको बदला नहीं जाना चाहिए और ये सब। अब इसमें एक तथ्यात्मक बात है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वह इसका नाम बदलने जा रही है। सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक, 5 दिवस 23 सितंबर तक। तो 5 दिनों का यह विशेष सत्र है। तो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में सरकार इंडिया का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि इंडिया नाम का प्रचलन या हमारे मुख पर इंडिया नाम बहुत ज्यादा प्रचलित कैसे हो गया। क्योंकि तत्कालीन जब 1947 में आजादी ग्रहण करने के बाद जो सरकार थी वो औपनिवेशिक मानसिकता से भरी हुई सरकार थी, और उसने उन सभी चीजों को बढ़ाने का ही प्रयास किया जो कि भारतीय नहीं थी और पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई थी, और उसी में यह नाम भी था इंडिया। जैसे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के मुद्दे पर वे सभी इंग्लिश के पक्ष में ज्यादा झुके हुए नजर आए, बजाय इसके कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो इसलिए इंडिया का नाम जानबूझकर प्रचलित किया गया। इसलिए हमें विधेयक लाकर संसद में कानून बनाकर ये सब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सरकार को यह चाहिए कि जहां भी सरकार का करस्पॉन्डेंस होता है, पत्राचार होता है या नाम लिखे जाते हैं, उन सभी पर भारत लिखना शुरू कर दें, तो प्रचलन में भारत आ जाएगा और इंडिया नाम से भी इंडिया नाम जो है वह धीरे धीरे लोगों की स्मृति से ओझिल होता चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे 2015 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि भारत का जो वास्तविक नाम है भारत, वही प्रचलन में आए, और सरकार को यह निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट की इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना बंद करे और भारत का नाम का ही इस्तेमाल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, तो सरकार में उस समय भी 2015 में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे, तो उनकी सरकार ने यह जवाब दिया कि इस समय परिस्थितियां नहीं है। तो आज वो परिस्थितियां हो गई हैं कि हम इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करें। इससे जुड़ा हुआ एक और तथ्यात्मक बात आपको बता दें कि संविधान सभा में 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये ड्राफ्ट पेश किया था, इंडिया दैट इज भारत। तो इस पर बहुत लंबी बहस चली और कई लोगों ने आपत्ति भी जताई। एसबी कामत एक फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अटपटा लगता है इंडिया दैट इज भारत। ये औपनिवेशिक मानसिकता या औपनिवेशिक वो जो विरासत है या औपनिवेशिक तत्व है उसको दर्शाता है। इसके अलावा सेठ गोविंद दास ने भी कहा कि हमारे वेदों, पुराणों और ब्रह्म पुराण में जिक्र है हमारे इस नाम, प्राचीन गौरवशाली नाम भारत का नाम वर्णित है, और इसलिए हमें भारत को भारत ही कहना चाहिए, और इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम इसको दूसरी तरीके से कहें कि इंडिया दैट इज भारत। इसी तरीके से हम कहेंगे कि देखिए, वेद में, पुराण में और तमाम तरीके की हमारी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उनमें भारत नाम का ही प्रचलन अधिकतर हमें देखने को मिलता है, या हम कहें भारत नाम ही प्रचलित है। इंडिया नाम का कोई जिक्र अंग्रेजों के आने से पहले नहीं है, यह हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखें तो पुराणों में ये जिस श्लोक का वर्णन किया गया है या जिस श्लोक के माध्यम से भारत के नाम को स्पष्ट करके बताया गया है, उसी नाम को विनायक दामोदर सावरकर, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भारत को परिभाषित करने के लिए भी लिया है। उन्होंने लिखा है, उस श्लोक को आपको सुना, उत्तरम यत समुद्रश हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत संतति। जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, इन दोनों के बीच में जो भूमि है वो भारत है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। तो यह भारत नाम बहुत प्राचीन है, और आप तमाम विपक्षी नेताओं को सुनेंगे, जानेंगे और उनकी मंशा को समझेंगे तो सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम हमने रख लिया, तो उन्होंने इंडिया नाम बदलने की कोशिश करने लगी है यह भाजपा की जो सरकार है। हम कुछ और नाम रख देंगे, शशि थरूर से लेकर राघव चड्ढा और तमाम अन्य लोगों ने भी ये कहा कि अगर हम इसका नाम ही बदल लेते हैं हम अपने गठबंधन का, और शशि थरूर जी ने तो एक नाम भी सुझा दिया भारत का पूरा फुल फॉर्म करते हुए कि हम ये नाम रख लेते हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। दरअसल बात यह है कि आप अपने नाम पर गर्व करते हैं, और विनायक दामोदर सावरकर का जो हिंदुत्व लिखा गया है, उनका पहला अध्याय, पहला
पन्ना यहीं से शुरू होता है कि नाम में क्या रखा है। तो निश्चित तौर पर जिन्हें इस नाम से जुड़ी हुई ये जो नाम है, इंडिया है या भारत है या हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, इन सभी के विवादों को अच्छे से और समझना है कि नाम में क्या रखा है। तो नाम में जो रखा है वो विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से बताया है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। यदि आपका जो नाम है आपको उस नाम से उच्चारित न किया जाए और किसी और नाम से उच्चारित किया जाए तो क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? नहीं। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है और जो जिसका नाम है हमें उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए और हमें उसी नाम से उसे संबोधित करना चाहिए। इसलिए भारत का वास्तविक नाम भारत ही है और हमें भारत कहने में किसी भी प्रकार का संकोच या शर्म नहीं होनी चाहिए। और जिन्हें शर्म आ रही है तो निश्चित मानिए कि वह अभी भी वही हैं जो मैकाले की शिक्षा पद्धति से उपजे हुए लोग हैं कि शरीर से भारतीय हैं, आत्मा से विदेशी हैं और भारत के विरोधी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आप क्या सोचते हैं, नाम इंडिया वर्सेस भारत या भारत भारतम? और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ने टिप्पणी करें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने अन्य दोस्तों के साथ, अपने अन्य मित्रों के साथ, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।